नमस्कार। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में आजकल कंप्यूटर और उससे जुड़ी फील्ड्स में अरे बाप रे इतनी सारी शाखाएं हो गई हैं कि कोई भी चकरा जाए। हाँ बिल्कुल, लिस्ट देखो तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। सही कहा। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लिस्ट हैं इन ब्रांचों के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो मिलती जुलती सी लगने वाली शाखाएं हैं ना, इनके बीच का असल फर्क समझें। हाँ, और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। जानकारी तो यही बताती है कि ये कंप्यूटर वाली शाखाएं आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है, जो साफ इशारा करता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। सही है। तो सबसे पहले कुछ जो मेन या कोर ब्रांचेस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीई, कंप्यूटर साइंस सीएस, और फिर एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई भी है। सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं ना। हाँ, सीई वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के डिजाइन पर फोकस करती है। शायद हार्डवेयर पर थोड़ा ज्यादा जोर रहता है। अच्छा। वहीं कंप्यूटर साइंस यानी सीएस वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन की जो थ्योरी है ना, उस पर बेस्ड होती है। मतलब कंप्यूटर कैसे सोचता है, कैसे जानकारी प्रोसेस करता है, उसके पीछे का विज्ञान। तो इसको ऐसे समझें क्या, जैसे सीई वाले शायद कार का इंजन या इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करें और सीएस वाले उस कार के नेविगेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर लिखें। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है समझने का, बिल्कुल। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएसई वो अक्सर इन दोनों का एक मिला जुला रूप होती है। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात और है, कई कॉलेजों में सीई और सीएसई के कोर्स में बहुत ज्यादा फर्क होता भी नहीं है। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोर्स कैसे डिजाइन किया गया है, कौन से विषय शामिल हैं। यानी सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ नाम नहीं। बिल्कुल, सिलेबस ही असली कहानी बताता है। ठीक है। तो ये तो हुई कोर इंजीनियरिंग की बात, लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इसका भी बहुत जिक्र होता है। वो इनसे कैसे अलग है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, आईटी का फोकस ना वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने, मैनेज करने और बिजनेस या संस्थाओं की जरूरतें पूरी करने पर ज्यादा होता है। अच्छा, एप्लीकेशन पर मतलब। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर आधारित सिस्टम के एप्लीकेशंस, उनका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। आप कह सकते हैं कि सीएससीई जहां नई तकनीक बनाने या उसकी थ्योरी पर काम करते हैं, आईटी उसी तकनीक का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ज्यादा ध्यान देती है। ओह, जैसे किसी कंपनी का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क संभालना या सॉफ्टवेयर लागू करना। एग्जैक्टली, वही। समझ गया। मतलब आईटी ज्यादा एप्लीकेशन फोकस्ड है। पर अब कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। मैंने सुना है कि अब सीएसई के अंदर भी कई स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। अब ट्रेंड ये है कि आप सीएसई की डिग्री के अंदर ही किसी खास एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मतलब एआई। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। फिर डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, ये सब स्पेशलाइजेशंस अब सीएसई में मिल रहे हैं। तो एआई मतलब मशीनों में इंसानी समझ लाना, डेटा साइंस मतलब डेटा से जानकारी निकालना। हाँ, और साइबर सिक्योरिटी मतलब सिस्टम को हैकिंग वगैरह से बचाना, और आईओटी मतलब हमारे आसपास की चीजों का इंटरनेट से जुड़ना, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस। अरे वाह, मतलब एक ही डिग्री में इतना फोकस। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अब एआई या डेटा साइंस जैसी पूरी अलग डिग्रियां भी शुरू हो गई हैं। ये स्पेशलाइजेशन से कैसे अलग हुई फिर? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया आपने। देखिए, सीएसई में स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले कंप्यूटर साइंस की एक मजबूत नींव बनाते हैं और फिर आखिरी सालों में किसी एक एरिया, मान लीजिए एआई, उसमें गहराई से पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन अब एआई, एआई एंड डेटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आईओटी, ऐसी पूरी समर्पित यानी डेडिकेटेड ब्रांचेस भी आ गई हैं। ओह, डेडिकेटेड ब्रांचेस। हाँ, इनमें आप पहले सेमेस्टर से ही उस खास फील्ड पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। इसमें शायद कोर कंप्यूटर साइंस की चौड़ाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उस खास विषय में आपको गहराई ज्यादा मिलती है। ये जानना तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है जो भी चुन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अलग तरह की मिक्स टाइप की ब्रांचेस भी हैं शायद, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स। हाँ, ये भी एक नया ट्रेंड है। इनको अंतः विषय या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस कहते हैं। जैसे आपने कहा, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, सीएसबीएस, ये कंप्यूटर साइंस को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ती है। इंटरेस्टिंग।
इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, जो कंप्यूटर साइंस को डिजाइन थिंकिंग के साथ मिलाती है, खासकर यूआई यूएक्स डिजाइन पर फोकस के साथ। तो ये नई तरह की मिक्स्ड ब्रांचेस क्या दिखाती हैं, मतलब इंडस्ट्री को क्या चाहिए? ये साफ दिखाता है कि इंडस्ट्री को अब सिर्फ कोडिंग जानने वाले इंजीनियर नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे टेक प्रोफेशनल्स चाहिए जो बिजनेस को भी समझें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए ये सोच सकें, जैसा CSBS में होता है। सही है। या फिर ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जिन्हें इस्तेमाल करना लोगों को आसान लगे, मजा आए, जैसा कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन में सिखाया जाता है। टेक्नोलॉजी अब हर फील्ड का हिस्सा बन गई है, तो ये मिलीजुली डिग्रियां उसी जरूरत को पूरा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सब बातों को समेटें तो क्या समझें, यही कि कंप्यूटर फील्ड में स्पेशलाइजेशन का जैसे एक विस्फोट सा हो गया है, खासकर AI, डेटा, IoT और सिक्योरिटी में। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतने सारे मिलते जुलते नामों से कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए सबसे ज़रूरी सलाह स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए यही है कि सिर्फ ब्रांच के नाम के पीछे ना भागें, एडमिशन लेने से पहले उस कोर्स का पूरा सिलेबस ध्यान से देखें। हाँ, सिलेबस बहुत जरूरी है। उसमें कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कितना है और आगे चलकर किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, इस पर ठीक से रिसर्च करें। कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री से कनेक्शन कैसे हैं, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। एकदम पते की बात कही आपने। अच्छा, तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह ये नई नई बहुत खास स्पेशलाइज्ड ब्रांच खुल रही हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में ये और भी ज्यादा बारीक हिस्सों में बढ़ जाएंगी या फिर कुछ समय बाद ये सब मिलकर वापस कुछ मुख्य शाखाओं में ही सिमट जाएंगी? सोचने वाली बात है।